दोस्तों आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक निवास प्रमाण पत्र लाइव में आपको बना करके दिखाने वाला हूं। इस प्रोसेस के दौरान कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं है, बिल्कुल ही फ्री में बना सकते हैं। और जो आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसके बाद जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होते हैं उस सर्टिफिकेट के अंदर डिजिटली साइन होकर के आते हैं, जिससे कि कहीं पे भी आपको जाकर के उस पे साइन मोहर कराने की जरूरत नहीं है। फुल्ली रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट होंगे। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लैब प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी गूगल ब्राउजर में आ जाना है और इनके सर्च बार में आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। आप ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने से पहले आपको ध्यान देना ये है कि आप जिस राज्य से उस राज्य को लास्ट में आप नाम लिख देंगे। तो मेरे केसेस में मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो पहला लिंक यहाँ पे देख सकते हैं आ गया ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नए पोर्टल यहाँ पे खुल के आ चुका है, पहले से बेहतरीन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उससे पहले आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप ढेरों सारे यहाँ पे सर्विस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जान सकते हैं कि आवेदन की स्थिति जान सकते हैं, प्रमाण पत्र का सत्यापन जान सकते हैं और अन्य अदर सर्विस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उससे पहले आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सब प्रमाणित पत्र घोषणा। तो चलिए इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और जैसे ये ओपन करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपना डिटेल्स भरने के लिए। जैसे कि हो गया अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, आप पुत्र जो भी है यहाँ पे डालेंगे, उम्र डालेंगे, व्यवसाय डालेंगे और निवास क्या है वहां डालेंगे और स्थान, दिनांक और आवेदक का हस्ताक्षर और आवेदक का नाम यहाँ पे डाल के और इसको फॉर्म फिल कर लेंगे। और मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं इसे फॉर्म फिल करके मैं फिर से इसे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए उस पेज पे फिर से आ जाएंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लॉगिन का। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं देन यहाँ पे आपको देखने को बोला ई सारथी पे। चलिए इसे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पंजीकृत, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए और एक कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास में लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता। तो चलिए इसे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं देन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन खोल के आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे कुछ दर्ज कर लेंगे, लेकिन जिसका कैरेक्टर आपको 6 से 8 में होना चाहिए और अल्फाबेटिकल और नॉर्मिकल होना चाहिए। और यहाँ पे उपलब्धता पे यहाँ पे जांच कर लेंगे और आवेदक के नाम यहाँ पे डाल देंगे और जन्म तिथि यहाँ पे डाल देंगे और लिंग चयन कर लेंगे और पता यहाँ पे डाल देंगे, पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे और जिला यहाँ पे चयन कर लेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे और मोबाइल नंबर से यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे और वैलिडेट ओटीपी क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप सुरक्षा कोड देख रहे होंगे, कैप्चा जिस प्रकार से है उस प्रकार से यहाँ पे फिल करके सुरक्षित कर लेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया होगा जो कि पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं मेरा लॉगिन आईडी यहाँ पे बन के आ चुका है। तो चलिए उस पेज पे हम फिर से हम आ जाते हैं और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे इस सारथी पे क्लिक करते हैं। तो मेरा लॉगिन आईडी भी यहाँ पे बन के आ चुका है। तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी यहाँ पे डालना है, तो यूजर आईडी यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे डाल देते हैं जिस प्रकार से कैप्चा यहाँ पे डाला गया है। जैसे कि हो गया कैपिटल में डाला गया है तो कैपिटल में डालेंगे, स्मॉल में डाला गया तो स्मॉल में डालेंगे और अल्फाबेटिक में डाला गया तो अल्फाबेटिक में डालेंगे और स्पेशल कुछ कैरेक्टर है तो उसको यहाँ पे सेव टू सेव उसी प्रकार से यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेरों सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो उससे पहले यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आवेदन पत्र का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बोला है निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन करें। तो यहाँ पे हम इंटर आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा यहाँ पे डाल दिया है और मैं आधार धारक हूँ, इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो हमारे देख सकते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जिसपे लिंक है आधार नंबर से उस पे UIDA की तरफ से एक मैसेज भेजा गया है। तो चलिए इसे यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। तो OTP डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉपअप मैसेज आ गया है जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली ID उपलब्धता नहीं है। तो मेरे फैमिली मेंबर से अभी तक कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ रहा है। तो चलिए इसे हम ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे हम फिल करते हैं 1 by 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फेच कर लिया गया है जो आधार कार्ड से यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा क्षेत्र जो है ग्रामीण है तो मैं ग्रामीण सेट कर ले रहा हूँ और मेरा नाम बोला जा रहा है हिंदी में लिखने के लिए तो मैं हिंदी में यहाँ पे ऑटो फेच करेगा, अंग्रेजी में ऑटो फेच कर लिया गया है। और पिता का नाम पूछा जा रहा है तो चलिए यहाँ पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ माता जी का नाम बोला चलिए माता जी का यहाँ पे नाम डालेंगे और जन्म तिथि बोला जाए तो जन्म तिथि यहाँ पे डालेंगे। जन्म स्थान यहाँ पे बोला जा रहा है तो चलिए जन्म स्थान यहाँ पे हम डालते हैं, जन्म स्थान डाल दिए हैं। और मकान नंबर पूछा जा रहा है तो चलिए मकान नंबर यहाँ पे डालते हैं। मोहल्ला आपका जो भी है यहाँ पे डालिए, जनपद आप डालिए
और तहसील पूछ रहा है, तहसील आप यहाँ पे डालिए, और थाना आपका जो भी पड़ता है आप थाना यहाँ पे डालिए, और आपका ग्राम जो भी पड़ता है ग्राम यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर 10 अंक का, चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं 10 अंक का। और यहाँ पूछा है निवास की अवधि, तो यहाँ पे हम जन्म से है तो चलिए जन्म से यहाँ पे डाल देते हैं, ना आप बर्थ से कुछ दिन से आप है तो यहाँ पे कुछ दिन से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, मतलब प्रमाण पत्र किस लिए बनवाना चाहते हैं, तो किस पर्पज से, तब यह स्कूल में देना है या इंटरव्यू के देना है या फिर कोई अन्य पर्पस है, तो यहाँ पे उस पर्पस को यहाँ पे हम डाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ स्कूल में हमको देना है तो चलिए स्कूल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो मैंने बोला मेरे केसेस में नहीं हुआ, तो नहीं पे क्लिक करेंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, तो यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देंगे। राशन कार्ड संख्या यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था स्व प्रमाणी पत्र घोषणा पत्र, जो कि मैं यहाँ पे फिल कर लिया हूँ और यहाँ पे मेरे सिस्टम में आ गया है। मैं इसे यहाँ पे हम लोड कर लेता हूँ। तो चलिए उस चीज को यहाँ पे फाइल को हम लोड करते हैं। तो मेरा पीडीएफ ये रहा, चलिए पीडीएफ को यहाँ पे लोड कर दिया हूँ। और आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो को अपलोड करने हेतु टिक करें, मतलब मेरा जो आधार कार्ड में जो फोटो है सेम टू सेम वही फोटो मेरे निवास प्रमाण पत्र पे आ जाएगा, अगर हम इस चीज को टिक आउट करते हैं। अगर आपको अलग से अगर कोई फोटो चाहिए तो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे दो चीज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैचमेंट हो चुका है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और फोटो। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका फोटो का जो साइज होना चाहिए वो न्यूनतम 50 KB होना चाहिए, 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स मैंने एक बार भर लिया है। चलिए यहाँ पे दर्ज वाले सेक्शन पे यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा आधार कार्ड पे प्रिंट है वही यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए मैं एक बार डिटेल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। आवेदन तिथि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रार्थी का नाम यहाँ ठीक है, पिता का नाम ठीक है, माता जी का नाम ठीक है, प्रार्थी की जन्म स्थान भी ठीक है। तो सारा डिटेल्स एक बार मैंने यहाँ पे फेस कर लिया है। यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन पे आएंगे, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार प्रिंट कर लेता हूँ और मेरा देख सकते हैं कुछ पीडीएफ इस तरीके का आएगा। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो प्रिंट हो चुका है और सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे पेमेंट वाले मेथड पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। और जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूजर आईडी यहाँ पे है और गवर्नमेंट ऑफ यूपी है और आपको पेमेंट करने के लिए आपको 15 रुपया बोला जा रहा है। तो ये प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेरों सारे ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, जो कि टोटल पेमेंट आपको यहाँ पे 15 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं ढेरों सारे हैं, जैसे कि होगा नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो चलिए मेरे केसेस में सबसे इजी होगा कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करें और फटाफट पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं और देख सकते हैं कि मेरा क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। आपका यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, जो कि 5 मिनट दिया गया है। 5 मिनट के भीतर आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं स्कैन करता हूँ तो मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो चुका है और मेरा यहाँ पे घोषणा पत्र यहाँ पे जारी हो चुका है और मेरा रसीद यहाँ पे देख सकते हैं जारी होके आ चुका है। और मेरा रसीद यहाँ पे आपको मिलने में कम से कम 10 से 12 दिन आपको मिलेंगे, वर्किंग डेज। तो आप भी इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।